राहुल, राहुल उठो, उठो राहुल, राहुल उठो, राहुल। अपने दिमाग से ये सब वहम निकाल लो, खत्म करो इस कहानी को। मैंने वहां एक छोटी सी बच्ची को देखा था, उसके काले घने बाल। यही है वो बच्ची? राहुल प्लीज एक बार मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। मैं उसे उस हालात से बाहर निकालना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक बार ले चलो। कौन है वहां? बाहर आओ। देखो देखो, डरो मत, बाहर आओ। राहुल, राहुल। कौन है यहाँ? देखो, जो कोई भी है प्लीज बाहर आ जाओ। मानवी, मानवी, ठीक। मानवी, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, दूर जाओ मुझसे, दूर जाओ, पास मत आओ मेरे। मानवी, राहुल, मानवी, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ए, कौन हो तुम लोग? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? इंस्पेक्टर, बच्चों की हालत देखिए आप। ये तो बहुत बुरी कंडीशन में है। मुझे लगता है ये ट्रॉमा में है। ये नॉर्मली बात नहीं कर पाएंगे। आप किसी डॉक्टर या काउंसलर को बुलाइए यहाँ पर। आप ठीक कह रहे हैं। कांस्टेबल, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे खड़े क्या हो, पकड़ो इन्हें। ये बच्चे नहीं, शैतान के बच्चे। तभी तो इनकी नजदीक नहीं जाओ सर, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या मुंह ताकते रहोगे? दोनों पकड़ो इसे। अरे आराम से आप, ये किस तरह से पेश आ रहे हैं बच्चों के साथ? थोड़ा नरमी से पेश आइए ना। मैडम प्लीज मेरी टीम को अपने तरीके से काम करने दीजिए। ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आपको जो जानना था आपने जान लिया। अब हमें अपने तरीके से काम करने दीजिए। आप जाइए यहाँ से। चलो लेके इन्हें। चल 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 चल। पुलिस है वो मुलजिमों की तरह नहीं ट्रीट करेंगे उन्हें, बच्चों की तरह ही करेंगे। चलो। ओह गॉड, मुझे उन बच्चों के बारे में सोच के इतना बुरा लग रहा है ना। पर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरा मतलब है कि अब वो प्रॉपर्टी जो है वो बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं उसे आराम से खरीद सकता हूँ। राज, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, तुम्हें बच्चों की बिल्कुल नहीं पड़ी है। तुम वो प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। उस घर के नाम से ऐसी अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है मुझे। पता नहीं वो बच्चे इतनी देर उस घर में थे कैसे। मैं भी वही सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि पता नहीं उन बच्चों ने वहां अपना सारा वक्त कैसे बिताया होगा। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है मम्मी जी। फिक्र मत करो मानवी, वो बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ। तुम्हें कैसे पता? अरे यार, पूरी रात तुम नींद में उन बच्चों के बारे में ही बोलती रही हो। पक गया था मैं, और मैं जानता था कि सुबह उठ के भी तुम पहली चीज उन बच्चों के बारे में ही पूछोगी, इसलिए मैं पहले जाकर उनको मिला। दे आर हैप्पी। कहाँ हैं वो बच्चे?
पुलिस वालों ने उन्हें एक स्पेशल क्लिनिक में भेजा है, हॉस्पिटल। वहाँ पर साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स उनका ध्यान रख रहे हैं। डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक ठाक। मैं जा सकती हूँ उनसे मिलने के लिए? प्लीज मुझे वहाँ का एड्रेस दे दो। ऑफ कोर्स जा सकती हो, और इस वक्त मैं तुम्हें वहाँ का एड्रेस मैसेज करूँ। तुम वहाँ पे जाओ और इमीडिएटली स्टूडियो। क्या? मॉम, मुझे कभी कभी लगता है मैं आप पे गया हूँ। बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ ना मैं। बातों बातों में जो मेन चीज थी वो तुम्हें बताना भूल ही गया। मैंने और कंपोजर ने डिसाइड किया कि अगली एल्बम में मैं और मानवी एक डुएट परफॉर्म करेंगे। अरे वाह, वेरी गुड न्यूज। ये नहीं मॉम, जो सॉन्ग मैंने सिलेक्ट किया है वो एक ऐसा सॉन्ग है जिसमें मैं और मानवी और हमारी आवाज बिल्कुल सेट बैठते हैं। इट्स गोना बी अमेजिंग। देखो मानवी, अब क्योंकि मैंने डिसीजन ले लिया है और डैड भी यहाँ बैठे हुए हैं, मॉम भी यहाँ बैठी हुई हैं, अब तुम कोई बहाना नहीं बना सकती। तुम्हें ये करना पड़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, तुम्हें रिहर्सल्स के लिए स्टूडियो आना पड़ेगा। मैंने सब तैयारी कर ली है, सब लोगों को बुला लिया, एवरीबॉडी इज गोना बी वेटिंग फॉर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम पहले जाके उन बच्चों को मिल लो, अपने दिमाग की शांति के लिए और तसल्ली के लिए वहाँ पे जाके चेक कर लो कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद प्लीज सब कुछ भूल भाल के मेरे स्टूडियो आओ, हम लोग रिहर्सल शुरू करेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी रिकॉर्डिंग करनी है। एवरीथिंग इज सेट। मैं पक्का आ जाऊंगी। क्लिनिक जाके मैं सीधा स्टूडियो पहुंच जाऊंगी। डन। थैंक यू सो मच राव। वेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, इस दुनिया का बेस्ट हस्बैंड हूँ, एक बहुत ही उम्दा इंसान हूँ। ये सब कह सकती हो तुम? नहीं कहना चाहती? क्या है? सेल्फ लविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मदर। मैं थैंक यू से काम चला लूँ। एक आम सिंगर की जिंदगी को जिंदगी थोड़ी है। बीवी भी थैंक यू के अलावा कुछ बोलती नहीं है। सुनो, जाओ और प्लीज टाइम पे आ जाओ। आ जाऊंगी, मैं चलती हूँ। कितने अरसे के बाद मैं इन्हें ऐसे खुश देख रही हूँ। इनको किसी की नजर न लगे। हे भगवान, अब इनकी लाइफ में कोई गड़बड़ मत करना। इन्हें बस खुशियां ही खुशियां देना। इंस्पेक्टर। आइए मिसेस सबरवाल जी, आपके हस्बैंड का कॉल आया था कि आप आ रही हैं। अब जी, वो बच्चे कैसे हैं? वैसे तो वो खतरे से बाहर हैं, हमने उनका मेडिकल चेकअप करवा लिया है। वैसे कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, लेकिन उनका बर्ताव थोड़ा अजीब है। अजीब है मतलब? जी आप खुद ही देख लीजिए। बेटा, आपको मुझसे बात करनी है? इधर आओ। गुड़िया, आप तो बात ही नहीं कर रहे हो। मैं आपके भैया से बात करती हूँ। बेटा, आपको बैठना है मेरे पास? आप मुझे अपना नाम अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना नाम मत बताओ। आपको पता है आपकी मम्मा कहाँ पर है? आप बताओ मुझे, आपकी मम्मा कहाँ पर है? हाँ, आप मुझे बताओगे ना तो मैं आपकी मम्मा को यहाँ लेकर आ जाऊंगी आपके पास। बोलो, आप अपनी दीदी को क्या बुलाते हो? मुझसे बात करो। नहीं, ऐसे नहीं करते बेटा, बस। अच्छा, आपको भूख लगी है? मेरे पास बहुत टेस्टी खाना है। अगर आप मुझे बताओगे ना तो मैं आपको खाना खिलाऊंगी। लाऊं? सुप्रिया, लाओ, बाबा को भूख लगी है। वाओ, ये तो बहुत टेस्टी खाना है। खाना है आपको? मैं खिलाऊं? हाँ, डॉक्टर, बच्चे कैसे हैं? अब ये उनकी रिलेटिव है? जी नहीं डॉक्टर, ये उनकी रिलेटिव नहीं, बट इन बच्चों को ढूंढा इन्होंने ही है। बताइए ना डॉक्टर, कैसे हैं? देखिए, बच्चों को नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि लगभग 5 से 6 साल से ये लोग उस घर में रह रहे थे। उस वक्त बच्चे की उम्र शायद 1 साल से ज्यादा नहीं होगी, और ये बच्ची भी बहुत छोटी थी। लगता है इनकी माँ इन्हें छोड़कर चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। हो सकता है वो वापस आई हो, लेकिन बच्चे उसे मिले ना हो। हाँ, लेकिन इस बात का तो पता नहीं चल सका है। लेकिन एक बात बहुत सरप्राइजिंग है कि इतने दिन तक इन बच्चों ने
बिना देख रेख के वहां सरवाइव कैसे कर लिया? हाँ, हो सकता है जब शुरू में इन बच्चों को जब उस घर में छोड़ा गया हो तो इनके पास खाने पीने का सामान था, लेकिन एक टाइम के बाद जब सब खत्म हो गया होगा तब इन लोगों ने कैसे सरवाइव किया होगा, और शायद इसीलिए इन्होंने जो भी गंदा कच्चा जैसा खाना मिला सब खा लिया। करेक्ट, बिकॉज हमें भी उस घर से कई कबूतरों, मुर्गियों और गिलहरियों के आधे खाए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। हाँ, जरूर मिले होंगे, तभी तो ये बच्चे इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। ये लोग जंगल रूल फॉलो करने लगे हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रूल। इन्हें नॉर्मल इंसानों की बातें तो समझ ही नहीं आती हैं। आपने इन बच्चों को गौर से देखा है? ये नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते। वो देखिए जिस तरीके से वो खाते हैं, वो बैठते हैं, इनकी एक्टिविटी, इनका बिहेवियर सब कुछ बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन्होंने नॉर्मल इंसानों की तरह कुछ सीखा ही नहीं है। पर डॉक्टर ये ठीक कब होंगे? देखिए, अगर इनकी अच्छे से देख रेख की जाए प्यार से तो कोई चांस है। इसीलिए हम इनको अनाथ आश्रम भेज रहे हैं, वहाँ ऐसे बच्चों की स्पेशल केयर की जाती है। लेकिन इस बात की क्या श्योरिटी है कि वहाँ पे इन्हें ऐसा ही प्यार मिलेगा जो इन्हें यहाँ मिल रहा है? हम इन्हें कहीं और नहीं रख सकते? हाँ, लेकिन कहाँ पर? और हम इस तरीके से इनको अपनी निगरानी में यहाँ चार दीवारी में बंद करके नहीं रख सकते। इनको इंसान बनाने के लिए इनको इंसानों के बीच में रखना होगा। मैम, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है 2 मिनट के लिए। क्या हम आपके ऑफिस चल सकते हैं? यस श्योर, एक्सक्यूज मी। मैं इन बच्चों को किसी कीमत पर किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मुझे डॉक्टर का नंबर लेके हर हाल में बच्चों पे बराबर नजर रखनी होगी। सर, आपको नहीं लगता यहाँ पर थोड़ा सा गिर रहा है? एनर्जी नहीं है यहाँ पर कुछ। दे कैन बी अ नाइस गिटार पीस हियर। थोड़ी इमेजिन कीजिए अगर मैं स्टेज पे हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर एक अमेजिंग सा गिटार पीस हो ना, it'll sound really nice. इस पे वर्क कीजिए प्लीज, add the masala to it. आगे चलिए। Anyway, आगे देखिए, लेकिन पूरा नाइस गिटार स्ट्रिंग हो रहा है, goes with it. चलिए। मानवी, हाय, अच्छा तुम आ गई। Come, I'll make you hear this loop. ये लूप सुनो, मैंने पूरी रात इस पे काम किया। You'll love it. And I need your feedback also. सर, वो वाला लूप सुनाएंगे? सुनो इसको। क्या हुआ? राहुल, आई एम सॉरी, हम ये किसी और दिन कर सकते हैं प्लीज? क्या? रियली? प्लीज। अच्छा सर, आप कुछ खा लीजिए, सुबह से ये कर रहे हैं। या क्या हुआ? तुम इन बच्चों के बारे में सोच रही हो ना? राहुल प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहती कि मैं उनके बारे में सोचूं। मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा राहुल। मैं ना चाहते हुए भी उन बच्चों के बारे में सोचती रहती हूँ, मुझे उनकी फिक्र लगी रहती है। तुम जानते हो यही तुम्हारी आदत मुझे बहुत नापसंद है। तुम्हें मैंने वहां भेजा था कि जाके अपना मन हल्का कर लो, तुम अपना मन और भारी करके आ गई। यार मानी, पूरी दुनिया की सरदर्द अपने सर पे लेनी जरूरी होती है क्या? मानी, हमने बहुत दिनों से काम नहीं किया, ओके? एक म्यूजिक कंपनी है हमारी, हमारा करियर है, हमारा फ्यूचर है, इन लोगों की सैलरीज हैं, कौन देगा? अगर हम हर बंदे की टेंशन लेते रहेंगे तो डैड को और बाबा को भी मिलाना है, उसकी टेंशन भी हमने लेनी है। पूरी रात बैठ के मैंने ये ट्यून बनाई और तुम्हें बच्चों की पड़ी हुई है। इन बच्चों को भूल जाओ। कैसे भुला दूं राहुल? वही तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैंने उन बच्चों को अपनी आंखों से देखा है। हर चीज मैं खुद उनकी हर चीज महसूस कर सकती हूँ। और तुम्हें पता है वो लोग उन बच्चों को ऑर्फनेज भेज रहे हैं। मैं जानता, ऑर्फनेज भेज रहे हैं क्योंकि वो बच्चे स्पेशल हैं, और स्पेशल बच्चों को क्योंकि स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है इसीलिए उन्हें ऑर्फनेज ही भेजा जाता है। मानवी, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, साइकियाट्रिस्ट होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। स्पेशल बच्चों को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होती है, इसीलिए वहां भेजा जा रहा है। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। देखो, अभी तुम उनको वहां पे जाके मिल सकते हो, लेकिन जब वो बच्चे अडॉप्ट हो जाएंगे तब तुम उन्हें मिल भी नहीं पाओगी क्योंकि वो किसी और के बच्चे होंगे, उनके पेरेंट्स होंगे, उनकी अपनी जिंदगी होगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके ज्यादा करीब मत जाओ, अपना दिल मत लगाओ उनके साथ। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी पे ध्यान देना चाहिए। हमारी? हाँ, हमारी। शादी की को बहुत महीने हो गए,
यूज्ड टू नहीं हुई ना अभी। चलो लूप सुनो। तुम ये सुनो, मैं बेचारे हमारे कंपोजर साहब को लेके आता हूँ। तुम समझ नहीं रहे हो राहुल। तुम सबने उन बच्चों का गुस्सा नोटिस किया है, पर किसी ने भी उन बच्चों को गौर से देखा नहीं। उनकी आंखों में जो डर दिखता है वो किसी और को अभी तक नजर नहीं आया। राहुल पुत्र, तू तो दिल खुश कर देता है यामिनी और कबीर का किस्सा हमेशा के लिए खत्म करके। क्या दिल खुश किया मैंने दादी? इतना ही दिल खुश होता तो एटलीस्ट चिकन तो बना देते। ये क्या है? ये कौन खाएगा ये उबली हुई गोभी है? ये क्या है? पता नहीं कि लोग ये सुपरमैन बैटमैन के इतने दीवाने क्यों हैं। असली सुपर हीरो तो यहाँ हमारे घर में पड़ा हुआ है, जिसे कबीर और यामिनी जैसे विलेंस भी नहीं मार पाए। मेरी गलती थी जो मैंने उन लूजर्स पे इतना यकीन किया। डैड, एनीवे, आपने हमारे आने वाले एल्बम की कॉम्पोजिशन सुनी? मैंने आपको ईमेल की थी। नहीं, मैं इस बार डायरेक्ट रिकॉर्डिंग के बाद ही सुनूंगा। ठीक है डैड, जो आपकी मर्जी। वैसे मेरा जो मानवी का डुएट सॉन्ग है ना, जो लॉन्च सॉन्ग है, उसकी कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। एक बार तो आई थिंक आपको चेक कर लेना चाहिए। तुम तो चिकन खाती भी नहीं हो, तुम क्या मुंह सजा के बैठी हुई? नहीं, बस वो 2-3 दिन से ठीक से सोई नहीं हो तो बहुत थकावट सी हो गई है। मैंने तो तुम दोनों से पहले ही कहा था किसी काम में पड़ने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लो। नहीं सुनोगे का, है ना? जाओ जाके थोड़ा आराम कर लो। हेलो। हेलो डॉक्टर, मैं मानवी बोल रही हूँ। बच्चे कैसे हैं? हाँ मानवी जी, एक्चुअली बच्चों की हेल्थ में कोई खास पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं दिख रहा है, पर हम उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स सी। आप सच में उन्हें अनाथ आश्रम में भेज रहे हैं? हाँ, हम उनको 2-3 दिन में अनाथ आश्रम भेज देंगे, बट डोंट वरी, हम उनकी प्रोग्रेस पर पूरा ध्यान रखने वाले हैं। और ये अनाथ आश्रम कौन सा है बताएंगे आप मुझे? डार्क ऑक ऑर्फनेज। ओके। अब डॉक्टर, उनके जाने से पहले क्या मैं एक बार आके उनसे मिल सकती हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं। इनफैक्ट वो जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ही नॉर्मल हो जाएंगे। आप आ जाइएगा। जी, थैंक यू। You're welcome. अरे मानवी, तुम इतनी जल्दी उठ गए? कहीं जा रही हो क्या? अब नहीं मम्मी जी, वो मानवी, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। आओ यहाँ आओ। मम्मी जी, वो मैं जानती हूँ कि राहुल चाहता है कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मम्मी जी, रह रह के मेरे ख्याल में वो बच्ची आ रही है। मुझे पता नहीं क्यों ये फिक्र रहती है कि पता नहीं उनका इलाज अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं उसे देखने के लिए क्लिनिक जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ जाओ, तुम क्लिनिक जाके आओ, जाओ। और मैं सोच रही थी कि उसके बाद मैं अनाथ आश्रम चली जाऊँ। मैं देख आऊँ कि जहाँ वो बच्चे रहने वाले हैं वो जगह रहने लायक है भी कि नहीं। ऑफ कोर्स, क्लिनिक जाओ और उसके बाद वो ऑर्फनेज भी हो। बच्चों की फिक्र तो लगी रहेगी ऑफ कोर्स। वैसे कौन से अनाथ आश्रम में इनको शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों को? डार्क ऑक ऑर्फनेज। क्या हुआ, आप जानती हैं उसके बारे में? ये बिल्कुल सही जगह नहीं है मानवी। ये तो वो कहने को तो एक ऑर्फनेज है जो स्पेशल नीड्स बच्चे होते हैं ना, उनके लिए, लेकिन ये जेल से कोई कम नहीं है। पता है वहां पे बच्चों को घंटों अकेले बंद करके रखते हैं। ये जेल से क्या कम है? मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं उस एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट हम तो लड़ रहे हैं उनके खिलाफ। फिर तो वो बच्चे वहाँ कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें वहाँ नहीं रहने दूंगी मम्मी जी। हाँ मानवी, जल्दी क्लिनिक जाओ और हायर अथॉरिटीज से जल्दी बात करो और उसे रोको। डॉक्टर्स वरना उन दोनों को वहीं भेज देंगे उस ऑर्फनेज में। तुमने जो बताया मुझे उस हिसाब से तो ये छोटी सी जो बच्ची है वो तो बहुत अटैच्ड है उसके भाई के साथ। अगर उन्हें अलग किया तो नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मम्मी जी से रोकने का कोई तो उपाय होगा। एक ही रास्ता है मानवी। क्या मम्मी जी?
अगर कोई उन्हें अडॉप्ट कर ले, वो उन्हें अनाथ आश्रम जाने से उन्हें रोका जा सकता है इस तरह, वरना ये लोग तो जल्दी जल्दी करेंगे उनकी जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए। मुझे उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। अब और बुरा नहीं हो सकता उन बच्चों के साथ। चलो बच्चों, मैं तुम दोनों को नहाने ले चलती हूँ। चलो आओ। कितनी बदबू आ रही है, लगता है सालों से नहाए नहीं। चलो आओ। अरे बहरे हो क्या तुम दोनों? इतनी बदबू में तो मेरा दम घुट रहा है। पता नहीं कैसे पड़े हैं ये। तुम दोनों सीधे गटर से आए हो क्या यहाँ? गुस्सा क्या दिखा रहा है? घूरेगा मुझे? रुक जा, मैं अभी तुझे बताती हूँ। चलो उठो, उठो तुम दोनों। तूने मुझे काटा? मैं बच्चा समझ के तुझे कुछ कहती नहीं हूँ तो? रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। रुक जाओ, इधर आओ, इधर आओ, दूर हटो बच्चों से। शर्म नहीं आती आपको? एक नर्स होके आप इन बच्चों के साथ इतना बुरा बिहेव कर रही हैं। बच्चे? ये बच्चे नहीं है, जंगली जानवर है, जानवर। देखिए, ये सब इन बच्चों ने किया है।